अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग और कॉपी राइटिंग बेसिकली होती क्या है और हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह से लेकर चलेंगे कि हम इससे अर्निंग कर सकें। अगर हमारा मकसद पैसा कमाना है तो डेफ़िनेटली आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट इस वीडियो में जो है वो क्लियर होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग? कंटेंट राइटिंग क्या होती है, इसमें हम प्लेजरिज्म फ्री एक कंटेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं। अच्छा, बेसिकली जो कंटेंट है वो हमारा गूगल पे जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं उसको रैंक करता है, या समटाइम्स हम जो भी सर्चिंग करते हैं पोर्टफोलियो, ये जो भी हमारे पास आते, समटाइम हम प्रोडक्ट के मुतालिक में सर्च कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली एक राइटर उसके मुतालिक लिख रहा होता है, उसके पीछे एक टीम होती है जिसके वो इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। और टॉप क्लास कंटेंट बनाने के लिए उसको नॉलेज होना चाहिए, उसको राइटिंग स्टाइल परफेक्ट होने चाहिए और उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए एसईओ का, लाइक उसको कीवर्ड किस तरह से पुट करते हैं उसको ये चीज़ पता होना चाहिए। इसमें कोई स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती, इसमें कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपका बेसिक जो है वो अच्छी ग्रामर होनी चाहिए और आपको डीप रिसर्चर की टेक्निक आनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आप अच्छे राइटर बन सकते हैं। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे ये पैदा हो सकता है कि हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वर्किंग कैसे होगी, या फिर हमें क्लाइंट कैसे मिलेगा। अच्छा, हमने सबसे पहले जो है ना अपनी पोर्टफोलियो बनानी होती है और क्लाइंट को सर्च करना होता है। अब बेसिकली कंटेंट जो है वो हमारा ट्रैफिक ड्राइव करता है, मतलब कि हमें ऑडियंस तक उसको अब हमने अपनी बात पहुंचानी होती है, हमने कोई प्रोडक्ट सेल आउट करना होता है, उसके बारे में बताना होता है। लेकिन हमारे पास अगर बैड इंग्लिश होगी तो वो बिल्कुल भी नहीं वर्क करेगा। उसके लिए आपके पास हमारे पास एक टूल होता है ग्रामरली का, वो यूज़ करते हैं ताकि ऑडियंस को बैड जो ग्रामर है ना उससे जो है बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट ना हो। अच्छा, बेसिकली हमने गूगल पे सर्च करना होता है एक कीवर्ड 3 वर्ड्स भी होते हैं, 2 वर्ड्स भी होते हैं, या 1 वर्ड भी हो जाता है। जब आप सर्च करते हो तो आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाते हैं, उसमें जो भी हमें लगता है कि टॉप रेटेड वाले कंटेंट और लाइक फर्स्ट 3 वेबसाइट या 4 वेबसाइट्स उसको हम क्लिक ऑन कर लेते हैं और उसके मुतालिक जो है वो देख के हम लिख लेते हैं या उससे हम आइडिया ले लेते हैं और अब उसको लिख रहे हैं। बट बेसिकली हमें प्लेजरिज्म फ्री जो है ना कंटेंट लिखना होता है। हमें सब हेडिंग पे फोकस करना होता है, क्योंकि सब हेडिंग जो है वो मेन पे आती है गूगल में, और हमने जो है वो उसको कोई भी ऑडियंस आती है तो हम उसको क्लिक ऑन करते हैं और उसके बाद जो है वो होता है। तो बेसिकली सारी गेम जो है वो टाइटल और कंटेंट की होती है। टाइटल कैची होगा तो कंटेंट भी अच्छा होगा और वो अप्रूव भी हो जाता है, क्लाइंट को इससे कोई मसला नहीं होगा और आपको जो है वो बेसिकली डेली बेसिस पे जो है वो वर्किंग मिलती रहती है और आप अपना पर्सनल ब्लॉग भी स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह आपकी ग्रोथ हो जाएगी और आपकी स्किल्स जो है वो डेवलप होती जाएंगे। उसके लिए आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड ऑन करें। अब नेक्स्ट, ब्लॉग पोस्ट क्या होती है, इसके फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ब्लॉग पोस्ट ये होती है कि हमारे पास एक पोर्टफोलियो या एक वर्डप्रेस की साइट होती है, उस पर हमने ब्लॉगिंग करनी होती है। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि पर्सनल ब्लॉग्स या कोई वेबसाइट होती है उसके अंदर भी एक ब्लॉग का ऑप्शन होता है, उस पर हम जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमने करना क्या होता है कि रिसर्च करते हैं। समटाइम्स जो भी आपके पास टाइटल हो आप उसको भी रिसर्च कर सकते हैं और आप कीवर्ड को भी कर सकते हैं, जो आपको लग रहा है कि टॉप रेटेड कौन सा है, या फिर आपको जो लग रहा है कि यार ये अट्रैक्टिव है, हम इस पे जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हमने एक ऐसा ब्लॉग बनाना होता है जो कि सबसे थोड़ा सा हट के होता है और गूगल पे हाईली रैंक हो सके, ताकि हमारा जो भी हम प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं या हम जो भी अपनी बात कन्वे करना चाह रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर हमारा टॉप पे आएगा, हम जितने ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ करेंगे तो वो बेसिकली फर्स्ट या सेकंड पे भी रैंक हो सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी, ये फर्स्ट वाले जो था, इसको मैंने क्लिक ऑन किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से उसने एक टाइटल लिखा हुआ है, किस तरह से उसने इमेज ऐड की है और इसने जो है वो पैराग्राफ किस तरह से लिखा होगा। लाइक शॉर्ट पार्ट में लिखना है और आपने ज़्यादा अपनी जो है वो जितना भी नॉलेज आपको है इसके मुतालिक आपने वो लिखना है। अब ये जो एक आर्टिकल है, ये बेस्ट चीज़ गेमिंग माउस स्प्रिंग 2001 वाला मैंने निकाला है। अच्छा, अब इसमें यह है कि माउस के मुतालिक सारा लिखना होगा। अब जितने भी इसमें रिव्यूज़ मैं दे सकती हूँ, जैसे कि टॉप 10 हो गए, टॉप 6 हो गए या 5 हो गए, उस पर लिखने पहले इंट्रो पैराग्राफ आ गया, उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सारे जितने भी मेरे पास मॉडल्स हैं उनको मैंने डिस्कस किया और उसके प्रोज एंड कॉन्स भी लिख लिए। इस तरह मैंने शॉर्ट पैराग्राफ में करके लिख लिया। अब ये मेरे पास एक पैराग्राफ है था, इसको मैंने जो है एक साइड पर करके रख लिया था ताकि मैं आपको बता दूं कि भाई हमने किस तरह से इसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एक मैंने गूगल का ही कंटेंट उठाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे अगर तो आपको लिखना
इसी तरह से कॉन्सेप्ट आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपने इसी तरह की एक पोस्ट बना लेनी है, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ पे काफ़ी टूल भी होता है मार्केट में, बट मैं आपको टूल रिकमेंड नहीं करूँगी। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कि हम किस तरह से इंस्टेंटली ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैंने जो है वो एक आपको मैं आइडिया देना चाह रही हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पे मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे टूल्स हैं जो राइटिंग के मुतालिक होते हैं, जैसे कि ग्रामरली का मैंने आपको बताया है, क्विलबर्ट का होगा, या फिर जितने भी स्पिन टूल आ जाते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूँ, अगर आप स्टार्टिंग में ही स्पिन टूल करेंगे तो आपका क्लाइंट आपसे भाग जाएगा और उसने बिल्कुल भी आपको नेक्स्ट वर्किंग नहीं देना। लेकिन मैं ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए जस्ट एक वीडियो के तौर पर मैंने ये आपको बता रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर रिसर्च किया है स्पिन बोर्ड का। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल जो है वो ऐड किया और इसको मैं अगर क्लिक ऑन करूँगी तो मुझे वो कुछ वर्ड्स जो है ना स्पिन करके दे देगा। लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूँ, गूगल या फिर जो आपका क्लाइंट होता है वो इसको पता चल जाता है कि ये आपने स्पिन किया हुआ है, तो आपने इस तरह से नहीं करना। ये एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप अपना ब्लॉग बना रहे हैं और आप बिल्कुल न्यू हैं और आपको हो रहा है कि मैं थोड़ी सी अर्निंग कर लूँ, तो आप फिर ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने करना सिर्फ ये है कि कॉपी पेस्ट करना है और उसको वहाँ पे स्पिन बोर्ड में जाके जो है वो ऐड कर देना है और यू आर डन। अब पोस्ट किस तरह से करते हैं, यहाँ पे एक न्यू पोस्ट आएगा ब्लॉग पोस्ट पे। तो अब पोस्टिंग में मैंने जो भी मेरा कंटेंट था वो मैंने उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले मैं इस जो भी मैंने वो एक बना के रखा हुआ था, लाइक उसमें मुझे कोई भी इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी क्योंकि जस्ट एक कॉपी पेस्ट कंटेंट था। इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया, इसका मैं टाइटल चेंज करूँगी या टाइटल बना लूँगी, फिर उसके बाद इमेजेस ऐड करूँगी, इसी तरह करके एक अपनी एक पोस्ट बना लूँगी, सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले देखी थी पोस्ट हमने किस तरह से बनाई है। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे मैंने जो है वो कीवर्ड रिसर्च करने हैं, इसके जितने भी मुझे लग रहे हैं कि हाँ ये वाले कीवर्ड्स जो है वो मैं ऐड कर सकती हूँ। सारी बेसिक गेम हमारी कीवर्ड की होती है क्योंकि गूगल जो है वो हमारे एसईओ और कीवर्ड के थ्रू रैंकिंग करता है, और अगर हमारी जो है वो कीवर्ड्स अच्छे ना हो और हम कीवर्ड्स में पुट नहीं करते तो वो रैंक बिल्कुल नहीं होता। कीवर्ड किस तरह से निकालते हैं वो हम गूगल एडवर्ड्स में जाएंगे, वहाँ पर जाके जो है वो हमने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है और यहाँ पर एक गूगल जो है वो एक ऑप्शन देता है कीवर्ड रिसर्चर की, तो जितने भी टॉप रेटेड कीवर्ड्स होते हैं ना वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, लाइक मेंशन हो जाते हैं। तो हमने सिर्फ करना ये होता है कि एक कीवर्ड उठाना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है और हमें वो अपना रिज़ल्ट दे देता है। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे जितने भी आपने वो वाले चूज़ करने हैं जो कि हमारे कंट्री में ही हो। ठीक है, कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा और जिसकी जो है वो सर्च इंजन ज़्यादा हो और जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा लो, आपने वो वाले चूज़ करना है क्योंकि इस तरह फिर आपका जो कंटेंट है ना वो रैंक होने में ज़्यादा आसानी होती है। तो यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स हैं आपको लग रहा है कि यार आप ये वाले यूज़ कर सकते हैं, आपने जस्ट उसको पिक कर लेना है, लाइक आपने वो वाले पकड़ने हैं जो कि आपकी पोस्ट से मुताल्लिक हों। ठीक है, ये मैंने आपको बता रही हूँ कि हमने किस तरह से एक रिसर्च कर रहे हैं, लाइक हमारा जो कीवर्ड्स हैं वो रिसर्च करें। अब इसको एक साइड पे आप लिख लीजिएगा, जैसे ही आप अपने मेंशन करेंगे आपकी पोस्ट के मुताबिक आपने अपने कीवर्ड जो है वो पुट करने हैं और उसके बाद आपने जो है ना उसको ऐड करी जाना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो भी मुझे लग रहा है कि ये परफेक्ट हैं तो उसको मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ और एक साइड पे मैंने नोट पर भी इसको मेंशन कर देना है। ठीक है, अब ये देखें, आपको यहाँ पे जब भी आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगी कि कितनी इसकी रिसर्च है और ये कहाँ कहाँ जो है वो मेंशन हो रहा है या जैसे। ठीक है, अब टाइटल में हमारा कीवर्ड्स लाजमी आना चाहिए और कीवर्ड वो वाला आना चाहिए जो कि टॉप रेटेड सर्च है, लाइक जो कि ज़्यादा रिसर्च में आ रहा है, उसकी वैल्यू सिर्फ उसी की होनी है, अदरवाइज़ नहीं होनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने टाइटल में लिख लिया। अब मैं यहाँ पे टाइटल क्रिएट कर रही हूँ। टाइटल किस तरह से क्रिएट करनी है कि इस तरह से कि मेरा कीवर्ड भी कवर हो जाए और मेरा टॉपिक जो है वो बोरिंग भी ना लगे और कीवर्ड। अच्छा, एक और बात, टाइटल का जो वो लेंथ होती है ना वो 60 करैक्टर होती है। आपने ध्यान रखना है कि इससे ज़्यादा आपने बाहर नहीं जाना। ठीक है, और टाइटल के लिए आपने हेडिंग 1 चूज़ करनी होती है ताकि वो गूगल के हिसाब से जो है वो ज़्यादा ओवर ना लगे और फॉर्मेट आपका बिल्कुल ईजी लगे। अब ये मैंने जो है वो इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करूँगी और इसके अंदर पिक्चर ऐड करूँगी और मेरा जो ब्लॉग पोस्ट है वो डन हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, अब ये देखें, जितने भी मुझे कीवर्ड्स लग रहे थे वो मैंने मेंशन कर दिया और मैं रिसर्च कर रही हूँ कि जो मेरे कीवर्ड्स हैं वो कहाँ कहाँ पे रैंक हो रहे हैं। और अब लास्ट पार्ट ये आता है कि मुझे इमेजेस ऐड करनी है अपने ब्लॉग में, ताकि मेरा ब्लॉग जो है वो परफेक्ट लगे। अब यहाँ पे मैंने गूगल से मुझे जो इमेजेस अच्छी लग रही थी उसके मुतालिक मैंने वो पिक कर लिया। अदरवाइज़ आपने करना ही है कि आपने लॉयल्टी फ्री जो है वो इमेजेस चूज़ करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इमेजेस पहले ही ऐड करके रखी हुई थी जिसको मैंने अपलोड किया और अपने कंटेंट में मैं ऐड कर लूँगी। थोड़ी सी एडजस्टमेंट करूँगी, लाइक इसमें जो इमेजेस कहाँ पे ऐड करनी है वो करूँगी, और कीवर्ड के मैंने लाजमी ऐड करने हैं, और इसके जो इमेज साइज़ है ना वो लार्ज में रखूँगी, ताकि जो हमारी जो इमेज है ना वो ब्रॉड इमेज लगे, ठीक है। अब इसको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने के बाद मैंने इसको लास्ट स्टेप ये करना है कि इसको मैंने पब्लिश कर देना और मेरा ब्लॉग पोस्ट जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से मैंने वर्डप्रेस पे भी ऐड कर सकती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। अगर आप चाह रहे हैं कि भी कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग का वर्क कहाँ से लें, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपने किस तरह से अप्लाई करना और कहाँ से वर्क आप ले सकते हैं। आई रियली होप